आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम कंप्लीट वोकेबलरी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर मैंने एक वीडियो और 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ। जिसने भी अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और ये इस कोर्स की तीसरी वीडियो है। तो इस कोर्स की तीसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पूरा हम वोकैब पढ़ेंगे, पूरा वोकैब सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर आप चाहें जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL, CHSL, MTS, CPO, IBPS, रेलवे या फिर कोई अदर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट ये एक वर्ब है, ऑगमेंट। तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना। वृद्धि करना, वृद्धि करना मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की वृद्धि करना, ठीक है। उसको फलना फूलना, उसको आगे बढ़ाना, उसको बढ़ जाना, ठीक है। इवेंचुअली धीरे धीरे करके ऊपर जाना, बढ़ना। किसी चीज़ का बढ़ना हो सकता है, ठीक है, किसी वस्तु का बढ़ना हो सकता है, तो ये बढ़ना होता है। इसका मतलब होता है ऑगमेंट का मतलब वृद्धि करना। अच्छा, तो आप ऑगमेंट को कैसे याद कर सकते हैं? ऑगमेंट, देखिए, ऑगमेंट, ऑगमेंट, ऑगमेंट के अंदर देखिए आप AUGMENT, इससे आप ले सकते हैं मतलब अगस्त। और मेंट का मतलब मेंटोस। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अगस्त में अगर आप मेंटोस खाएंगे, मेंट से मेंटोस, जैसे ऐड भी आती है ना, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आप अगर अगस्त में मेंटोस खाएंगे तो आपकी जो दिमाग है वो आपका बढ़ जाएगा, वो आपका बढ़ेगा, दिमाग वृद्धि होगी दिमाग के अंदर। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ऑगमेंट का मतलब वृद्धि करना, दिमाग की वृद्धि करना। अगस्त में मेंटोस खाएंगे तो दिमाग की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं ऑगमेंट, और ये वर्ब है। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड याद करेंगे, इसके सिनोनिम्स देखेंगे, फिर इसके एंटोनिम्स देखेंगे। तो हम वर्ड याद करते हैं, क्या क्या इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। पहला वर्ड इंक्रीज़। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना होता है। और जो आसान आसान शब्द होंगे वो एग्ज़ाम्स में आएंगे भी नहीं और हमको वो देखने भी नहीं है, क्योंकि आसान शब्द ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होते हैं, वो हम देखेंगे नहीं। एक बार मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि उसका मतलब क्या होता है। ऑगमेंट का मतलब वृद्धि करना, इसका पहला वर्ड है इंक्रीज़, ठीक है। दूसरा वर्ड एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब भी होता है वृद्धि करना। और इस बार मैंने थोड़ा आपको और ज़्यादा समझाने के लिए कुछ इसके अंदर सेंटेंस भी डाल दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि ये जो दूसरा वर्ड है एक्सेलरेट, इसके अंदर मैंने एक सेंटेंस डाल दिया है। सेंटेंस पढ़ते हैं। दे यूज़ केमिकल ट्रीटमेंट्स टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो केमिकल का प्रयोग करते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फसल की फसल की उपज को बढ़ाने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं? केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो एक्सेलरेट आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक्सेलरेट, तो यहाँ पर रेट लिखा है और यहाँ पर एक्सेल का एक एक्सेल पढ़ने में लग रहा है एक्सेल। तो एक्सेल में जो रेट होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। जब हम एक्सेल शीट बनाते हैं उसके अंदर तो काफ़ी सारे रेट लिखते हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रेट लिखते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, रेट हमेशा बढ़ते हैं। तो एक्सेल शीट के अंदर रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्सेलरेट मतलब बढ़ना। तीसरा वर्ड एम्पलीफाई। देखिए, एम्पलीफाई आप सब जानते होंगे, एम्पलीफायर भी होता है ना, म्यूज़िक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है और मिक्सर होता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है? आवाज़ को बढ़ाता है, उसको आवाज़ को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए काम आता है। तो हम आवाज़ को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर, है ना, एम्पलीफायर यूज़ होता है। तो एम्पलीफाई का मतलब ही होता है
एम्पलीफाई का मतलब भी होता है बढ़ाना, वृद्धि करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजिंग स्पाइसेस टू एम्पलीफाई द फ्लेवर्स ऑफ द फूड। मसालों का प्रयोग किया जाता है फूड के अंदर ताकि उसका फ्लेवर को एम्पलीफाई किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक। नेक्स्ट वर्ड प्रोपेल। प्रोपेल, ठीक है। प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब भी होता है बढ़ाना। एक सेंटेंस देखिए, द ट्रेन इज़ प्रोपेल्ड बाय स्टीम। जो ट्रेन है वो भाप के द्वारा बढ़ती है आगे, है ना, आगे बढ़ती है। आगे कैसे बढ़ती है? उसके अंदर स्टीम जलती है, भाप उठती है और उससे फिर उबलता है, पानी उबलता है, भाप बनती है और भाप के द्वारा जो ट्रेन होती है वो आगे बढ़ती है। प्रोपेल, प्रोपेल्ड मतलब आगे बढ़ना। फिर वर्ड आता है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज, फिफ्थ वर्ड एग्रेंडाइज। ठीक। एग्रेंडाइज का मतलब भी होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस देखते हैं, अ मूवी दैट एग्रेंडाइज द बैड गाइज एंड मेक्स द कॉप्स लुक लाइक डॉप्स। इसका मतलब क्या है? एक मूवी के अंदर एग्रेंडाइज, बढ़ाया गया, बैड गाइज जो गलत लोग थे उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। एंड मेक्स द कॉप्स लुक लाइक डॉप्स। डॉप्स मतलब होता है इसको बोल सकते हैं आप मूर्ख व्यक्ति बोल सकते हैं। और जो कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। ठीक है। कॉप्स को ऐसे दिखाया गया डॉप्स की तरह, यानी उनको मूर्ख व्यक्ति की तरह दिखाया गया एक मूवी के अंदर। बैड गाइज को तो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, एग्रेंडाइजेस, बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। लेकिन जो कॉप्स जो थे उसको मूर्ख व्यक्ति की तरह दिखाया गया। एग्रेंडाइजेस। अच्छा, एग्रेंडाइज का मतलब होता है आगे, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना या बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करना किसी को, बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करना किसी को। ठीक। अच्छा, कैसे याद कर सकते हैं आपको? देखिए, डाइज आ रहा है और एग्रेंडाइज, आप एग्रेंडाइज से एग याद कर सकते हैं और डाइज से डाइज, मतलब एग जो अंडा होता है, अंडे पे डाई कर देते हैं ना, डाई कर देते हैं, डाइज ऐसे याद कर सकते हैं। अंडे पे डाई कर दिया है ताकि उसका प्राइस बढ़ सके। कई लोग क्या करते हैं, अंडे के ऊपर डाई कर देते हैं और दिखाते हैं कि देसी अंडा है, राइट, और उसको फिर बेचते हैं बड़ा चढ़ा के दामों पे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एग के ऊपर डाई कर दी, तो एग्रेंडाइज यानी बड़ा चढ़ा के दिखाना। फिर आता है एस्केलेट। आप ये जो कुछ वर्ड हैं जैसे कि एक्सेलरेट, एस्केलेट, आप ये थोड़े मिले जुले वर्ड हैं, आप इसको मिला जुला के भी आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब भी होता है वृद्धि करना। ठीक है, इसका एक हम सेंटेंस देखते हैं। ड्यूरिंग द फायर सेशन दे वियर अ सेम्बलेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड टू एक्सपेडाइट द रश व्हेन द सायरन हॉल्स। इसका मतलब क्या है? मतलब ड्यूरिंग द फायर सेशन के दौरान दे वियर अ सेम्बल्स ऑफ यूनिफॉर्म। सेम्बल्स मतलब दिखावा करना, वो यूनिफॉर्म दिखावा करते हैं यूनिफॉर्म का, इंटेंडेड दिखाते हैं। एक्सपेडाइट मतलब बढ़ाना। द रश व्हेन द सायरन हॉल्स, जब सायरन बजता है तो वो अपने जो यूनिफॉर्म को है उसको दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के, अपनी यूनिफॉर्म को एकदम से भाग के दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं जब सायरन बजता है, फायर का सायरन बजता है। तो एक्सपेडाइट का मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ा के, एक्सपेडाइट मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना। ठीक। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, एक्सपेडाइट मतलब एक्स के लिए, क्योंकि अब एक्स छोड़ के गई थी आपको, मान लीजिए कोई किसी की गर्लफ्रेंड है और वो छोड़ के चली गई, तो आप क्या बोलेंगे कि अब मैं एक्स के लिए डाइट अच्छी करके दिखाऊंगा, अच्छी डाइट करके दिखाऊंगा। तो जो मेरी बॉडी है वो बॉडी बढ़ा के दिखाऊंगा, अब अपनी बॉडी को इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरी अब एक्स को दिखाऊंगा अपनी बॉडी को बढ़ा के, डाइट अच्छी करके अपनी बॉडी को बढ़ा के दिखाऊंगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं एक्सपेडाइट, यानी एक्स को डाइट बढ़ा के, डाइट अच्छी करके अपनी बॉडी बढ़ा के दिखाऊंगा। ठीक है।
और कुछ वर्ड हैं जो बहुत आसान आसान वर्ड हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एनहेंस, एनहेंस करना भी वृद्धि करना होता है। इंटेंसिफाई, किस चीज़ को हम इंटेंसिफाई करते हैं ना, उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आग जल रही है, लेकिन आग को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें और कोयले डाल देते हैं ताकि आग जो होती है वो इंटेंसिफाई हो जाए, वो और बढ़ जाए, वो इंटेंसिफाई होके आग और बढ़ जाए, इंटेंसिफाई। स्काई रॉकेट होता है ना, कभी कभार आप देखते हैं कि एक शब्द आपको सुनने को मिलता है स्काई रॉकेट, जब शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, शेयर मार्केट जब बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं कि स्काई रॉकेट की तरह प्राइजेस बढ़ के गए हैं, स्काई रॉकेट की तरह प्राइस बढ़ के गए हैं। तो इसका तो नाम से समझ में आ रहा है आपका, स्काई रॉकेट, रॉकेट की तरह बढ़ना। एनलार्ज, इसमें लार्ज आ रहा है, एनलार्ज मतलब बढ़ना। पार्ले, आप इस पार्ले को उस पार्ले जी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, पार्ले जी तो ये पार्ले जी अलग है और ये पार्ले अलग है, PARLAY, पार्ले। पार्ले का मतलब भी होता है बढ़ाना, आगे बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना। माउंट, देखिए माउंट का माउंट एवरेस्ट से याद कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ी है तो मतलब धीरे धीरे बढ़ना, तो माउंट को माउंट एवरेस्ट से याद कर सकते हैं आप। माउंट मतलब बढ़ना, वृद्धि करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 15वां वर्ड है एस्केलेट, जो मैंने पहले ये आई थिंक रिपीट हुआ है वर्ड, हाँ एस्केलेट, ये वर्ड रिपीट हुआ है तो इसको वर्ड को मैं हटा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्ज, है ना। तो सर्ज का मतलब भी होता है, सर्ज का मतलब भी होता है बढ़ना, सर्ज। एग्जाम्पल देखिए, हाउसिंग प्राइसेस हैव सर्ज्ड इन रीसेंट मंथ्स, मतलब अभी जो रीसेंट मंथ है उसके अंदर जो घर के प्राइस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं रीसेंट मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो सर्ज का मतलब भी होता है बढ़ना, सर्ज मतलब बढ़ना। सोर का मतलब भी होता है बढ़ना। द रॉकेट सोर्ड इनटू द स्काई, मतलब जो रॉकेट था वो स्काई के अंदर, वो बादलों के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आगे बढ़ता हुआ चला गया, है ना। सोर मतलब बढ़ना होता है। अच्छा, ये सोर है, सोर इसका मतलब है आगे बढ़ना, और ये सोर होता है खट्टा, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। SOUR खट्टा होता है, SOAR मतलब बढ़ना, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वर्ड है क्रिसेंडो का मतलब भी होता है बढ़ना। एक एग्जांपल देखिए, एक सेंटेंस देखिए, एक्साइटमेंट इन द ऑडिटोरियम स्लोली बिल्ट अप एंड रीच्ड इट्स क्रिसेंडो व्हेन द स्टार वॉक्ड ऑन स्टेज। जो ऑडिटोरियम के अंदर एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अपने टॉप पे पहुंच गई, क्रिसेंडो पे पहुंच गई, मतलब एक टॉप पे पहुंच जाना, है ना, एक टॉप है और धीरे धीरे वहाँ बढ़ना और फिर एक टॉप पे पहुंच जाना, तो उसको कहते हैं क्रिसेंडो। और व्हेन द स्टार वॉक्ड ऑन स्टेज, जब स्टार स्टेज पे आया तो जो एक्साइटमेंट थी वो टॉप पे पहुंच गई, वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट हो रही थी सबको और धीरे धीरे टॉप पे पहुंच गई, तो इसका मतलब होता है क्रिसेंडो। फिर आता है बोर्जियन, आप बोर्जियन को याद कर सकते हैं बर्गर से, बर्गर के धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे पहले कहाँ जो मैकडी है वो 20 का आता था, अब धीरे धीरे कहाँ 50 के पार भी पहुंच गया है, तो बर्जियन, है ना, बर्जियन आप याद कर सकते हैं बर्गर से। मशरूम तो आप सिंपल, जो जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर मशरूम धीरे धीरे बढ़ जाता है, जगह कैसी भी हो लेकिन मशरूम धीरे धीरे बढ़ ही जाता है, तो मशरूम का मतलब वृद्धि करना भी होता है। फिर आता है प्रोलिफरेट, बहुत अच्छा शब्द है प्रोलिफरेट, देखिए प्रोलिफरेट, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर आ रहा है लाइफ, एक वर्ड यहाँ पर लाइफ आ रहा है ना, लाइफ रेट, तो क्या हो रहा है प्रो लाइफ रेट, यानी जो लाइफ है वो धीरे धीरे बढ़ती है ना, धीरे धीरे रेट होती है, मतलब रेट का मतलब आप रेट मतलब ये लगा सकते हैं कि जो लाइफ है वो धीरे धीरे रेट उसके मतलब बढ़ते जा, मतलब लाइफ
आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि लाइफ बढ़ती है धीरे धीरे, आप रेट ना लगाएं तो भी आप लगा सकते हैं कि लाइफ है वो रेट हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, रूमर्स आर अबाउट इंसिडेंट प्रोलिफरेट ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब क्या है, जो रूमर्स थे अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में जो रूमर्स थे वो प्रोलिफरेट हो गए इंटरनेट पे, मतलब बढ़ गए, बहुत तेज़ी से बढ़े। जब कोई बहुत तेज़ी से बढ़ती है चीज़ें, है ना, एक की कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक अमीबा है ना, अमीबा कट के एक में से दो बन जाते हैं, तो लाइफ प्रोलिफरेट होती है, लाइफ बढ़ जाना ना, एक से दो बन जाना, दो से चार बन जाना, तो ऐसे जब होता है तो लाइफ प्रोलिफरेट होती है, इसका मतलब होता है वृद्धि होना। फिर लास्ट वर्ड है बूस्ट। बूस्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो बूस्ट का मतलब होता है बढ़ना, बूस्ट का मतलब भी होता है बढ़ना, वृद्धि करना। तो ये सारे वर्ड देखे हमने, जैसे कि एक बार फिर से देख लेते हैं। इंक्रीज आप सबको पता है, एक्सेलरेट है ना, एक्सेल पे रेट बढ़ते रहते हैं हमेशा। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर जो होता है वो बढ़ाता है। प्रोपेल है ना, प्रोपेल का मतलब भी होता है बढ़ना। एग्रेंडाइज, एग पर डाइज करके लोग उसके रेट बढ़ा देते हैं। एस्केलेट, देखिए जो एस्केलेट होता है, आपने कई बार उसमें सुना होगा एस्केलेट, ऑफिस के अंदर आपने सुना होगा कि ये हम चीज़ एस्केलेट करेंगे आगे। मान लीजिए कोई कमी हो जाती है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया है ना, तो बोलते हैं अगर वो सही नहीं कर रहा है आईटी वाला, तो बोलते हैं हम इस चीज़ को एस्केलेट करेंगे आगे, हम आगे तक पहुंचाएंगे इसको, हम बॉस को पहुंचाएंगे इस बात को कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है। तो एस्केलेट करना का मतलब भी होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना चीज़ों को। फिर आता है आपका एक्सपेडाइट है ना, एक्स के लिए डाइट बढ़ा के अपनी बॉडी बढ़ाऊंगा, एक्स के लिए डाइट अब चेंज करके बॉडी बढ़ाऊंगा अपनी, ठीक है। एनहेंस करना, इंटेंसीफाई करना, स्काई रॉकेट करना, एनलार्ज करना, पार्ले माउंट। और फिर सर्ज करना भी मतलब आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ाना होता है, चीज़ों को बढ़ाना होता है। सोर करना भी बढ़ाना होता है। क्रिसेंडो मतलब बढ़ाना होता है। बर्जियन, बर्गर से याद कर सकते हैं। मशरूम भी बढ़ता रहता है। फिर आता है प्रोलिफरेट और बूस्ट। इन सब का मतलब होता है वृद्धि करना। हमने एक वर्ड देखा ऑगमेंट का मतलब अगस्त में मेंटोस खाने से, मैंने बताया था यहाँ पर, अगस्त में मेंटोस खाने से वृद्धि होती है, आपका दिमाग बढ़ता है ना। तो अब देखिए टोटल हमने 22 वर्ड देखे। अब आप ये मत समझिएगा कि हम एक ही वर्ड देख रहे हैं, एक ही वर्ड को समझ रहे हैं, आप ये मत समझिए। एक वर्ड से हमने 22 वर्ड और देखे, और 22 वर्ड से अभी तो हम इसके एंटोनिम्स और देखेंगे, तो बहुत सारे वर्ड आप समझ रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ एंटोनिम्स। देखिए वृद्धि करने का उल्टा क्या होगा, वृद्धि करने का उल्टा होगा कम होना, क्षीण होना, है ना, किसी चीज़ का ह्रास होना, कम होना। तो कम होना है ना, कम होना होगा। ऑगमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, कम होना, ठीक है। पहला होगा डिक्रीज, इंक्रीज का उल्टा होगा डिक्रीज, राइट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना ना, संक्षिप्त करना। मतलब ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कुछ आपने मान लीजिए इतनी बड़ी आपने चीज़ लिखी, कुछ लाइन लिखा है, इतना बड़ा लिखना, लेकिन हम उसी चीज़ को क्रिस्प में करके, बिल्कुल छोटा करके मान लीजिए इतने में लिखते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने एब्रीविएट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। इतनी बड़ी बात को हमने छोटे में लिख दिया, इसका मतलब होता है एब्रीविएट करना, छोटा करना, कम करना। एब्रिज का मतलब भी छोटा करना होता है। आप कैसे याद कर सकते हैं, इसके अंदर ब्रिज आ रहा है, इसके अंदर देखिए एब्रिज, मान लीजिए 2 ब्रिज हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए, और हमने उसको काट के एक ही ब्रिज कर दिया, तो हमने ब्रिज को छोटा किया ना, ब्रिज को एक ब्रिज कर दिया खाली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं एब्रिज, ब्रिज को छोटा कर देना। शॉर्टन, इसका तो नाम से समझ में आ रहा है, शॉर्टन छोटा कर देना। डिमिनिश का मतलब भी होता है कम करना। इसमें देखिए डिम आ रहा है ना, डिम ऐसा होता है, हम कई बार बोलते हैं ना, देखिए लाइट बहुत डिम हो गई है, तो यानी कम हो गई है बहुत ना, लाइट बहुत कम हो गई है। ड्विंडल का मतलब भी होता है कम करना। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, द टाउन्स पॉपुलेशन इज़ ड्विंडलिंग अवे, मतलब जो टाउन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कम होती जा रही है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है,
हमने पहले सीखा था बढ़ना, अब हम सीख रहे हैं कम होना। डुंडलिंग मतलब, डुंडल मतलब कम होना, डुंडल मतलब कम होना। डिक्लाइन आप सबको पता है, डिक्लाइन मतलब कम होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वेन। वेन, वेन का मतलब भी होता है कम होना। देखिए 2 वर्ड होते हैं, समझिएगा, वैक्स और वेन, ठीक है। वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, जो कि हमने पहले देखा था, उसमें आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, वैक्स, ठीक है। वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, और वेन का मतलब होता है कम होना। ये बहुत बार आता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के अंदर, कभी आपको वेन दे देगा, कभी आपको वैक्स दे देगा, तो आपको बताना होता है वेन का उल्टा क्या होता है या फिर वैक्स का उल्टा क्या होता है। तो वैक्स का उल्टा यानी वैक्स का मतलब होता है आपका वृद्धि करना, बढ़ना, और वेन का उल्टा होता है, वेन का मतलब होता है कम होना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, द मून वैक्सेस एंड देन वेन्स, मतलब पहले मून क्या करता है, पहले मून बढ़ता है फिर कम होता है, मतलब चांद पहले तो बढ़ता है फिर कम होता है ना। नेक्स्ट वर्ड अबैट, है ना। अबैट का मतलब भी होता है कम करना, अबैट, अबैट का मतलब कम करना। फिर आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब भी होता है कम होना। एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ द कोटेशन, सम ऑफ द कोटेशन, हाँ, सम ऑफ द कोटेशंस फ्रॉम द मूवी हैड टू बी ट्रंकेटेड टू फिट ऑन टाइन प्रोडक्ट्स। जो मूवी थी उसके अंदर से जो कथन थे, उस कथन को छोटा किया गया, ट्रंकेट किया गया। क्यों किया गया छोटा? ताकि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर वो फिट किया जा सके। जो कथन, कई बार मूवी के डायलॉग होते हैं ना, तो डायलॉग को क्या किया गया, यहाँ पर छोटा किया गया, ट्रंकेट किया गया, ताकि प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको लगाया जा सके और लिखा जा सके उनके ऊपर। तो ट्रंकेट का मतलब भी होता है छोटा करना, ट्रंकेट। फिर आता है आपका कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी छोटा होता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, टेल, टेल, लास्ट में टेल आ रहा है, टेल मतलब पूंछ होता है, और कर्ट मतलब टेल को काट दिया गया, छोटा कर दिया गया। अगर हम टेल को काट देंगे तो वो छोटी हो जाएगी ना, छोटी हो जाएगी, अगर हम काट देंगे उसको तो वो छोटी हो जाएगी। तो कर्टेल का मतलब भी होता है कम कर देना, छोटा कर देना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है टैपर। टैपर, टैपर का मतलब होता है, टैपर का मतलब भी छोटा करना होता है। टैपर मतलब छोटा कर देना। एक सेंटेंस देखिए, यू विल फाइंड द सिम्टम्स बिगिन टैपरिंग ग्रेजुअली अबाउट 24 आवर्स आफ्टर यू टेक द मेडिसिन। मतलब मेडिसिन लेने के 24 आवर्स के बाद आपके जो सिम्टम्स हैं वो टैपरिंग हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे टैपरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप दवाई खाते हैं, दवाई, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि दवाई खाने के बाद 24 घंटे के बाद आपके जो सिम्टम्स हैं, मान लीजिए बुखार आ रहा है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, टैपरिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये वर्ब है, ठीक है। टैपर, टैपर मतलब भी कम करना होता है। टैप 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 मतलब, है ना, कि मान लीजिए एक नलका है ना, ऐसा नलका है, उसमें से पानी गिर रहा है, टैप टैप टैप, है ना, बोलते हैं टैप टैप करके पानी गिर रहा है। तो अगर पानी गिरता रहेगा तो जो टंकी है वो कम हो जाएगी ना, टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी अगर पानी टप टप करके गिरता रहेगा। तो टैपर मतलब कम करना, कम होना। फिर आता है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट तो आप सबको पता होगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो पक्का पता होगा कि डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है। डेप्रिशिएट मतलब होता है हास हो जाना, मतलब किसी, जैसे कि मशीनरी का डेप्रिशिएशन होता है ना, डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट मतलब कम होना किसी वस्तु का। मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया है और लैपटॉप 10 साल, मान लीजिए 5 साल आपने यूज़ किया, तो आपने लिया था 1 लाख का, तो 5 साल बाद तो 1 लाख का नहीं जाएगा वो बहुत कम का, तो वो क्या हुआ, तो डेप्रिशिएट हो गया उसका अमाउंट कम हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया उस अमाउंट में, डेप्रिशिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एटेनुएट। एटेनुएट का मतलब भी होता है कम होना। एक एग्जांपल देखिए, एयर प्लग्स विल एटेनुएट द लाउड साउंड ऑफ द मशीनरी।
जो एयर प्लग क्या करेंगे, एयर प्लग मशीनरी की जो लाउड साउंड है उसको कम कर देंगे, एटेनुएट कर देंगे, एटेनुएट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक फ़न तरीका आपको अगर पसंद आए तो, एटेनुएट मतलब एटेनुएट, ऐसे जैसे साउंड हो रहा है ना, एटेनुएट, इतनी ऐंठ मतलब इतनी ऐंठ मत दिखा, ऐसे बोल सकते हैं ना, एटेनुएट, इतनी ऐंठ मत दिखा इतनी ऐंठ मत दिखा वरना तुझे भी कम कर दूंगा। ऐसा कभी लड़ाई ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए, मतलब लड़ाई में बोलते हैं लोग कि इतनी ऐंठ मत दिखा वरना अभी तेरे को कम कर दूंगा, वरना या फिर तेरी ऐसे बोलते हैं ना, तू जितना बन रहा है अपने आप को तेरे को सब बता दूंगा, तेरे को कम कर दूंगा, ऐसे करके एटेनुएट, ऐसी ऐंठ मत दिखा, एटेनुएट। ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका रिसीड। रिसीड का मतलब भी होता है कम करना, रिसीड मतलब कम करना होता है। आप एक एग्जांपल देखिए, ये जो मैंने सेंटेंस लिया है ये न्यूज़ का एक सेंटेंस है, ठीक है। आप देखिए एक बारी, क्राइम इन ओकलैंड है ना, ये न्यूज़ बता रहा है क्राइम इन ओकलैंड, ओकलैंड के अंदर जो क्राइम है मीनवाइल हैज़ रिसीडेड थ्रू अप्रैल पर ईयर टू डेट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड बाय ओपीडी। ओपीडी के द्वारा स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए गए हैं कि जो ओकलैंड में क्राइम है वो अप्रैल से रिसीडेड हो गया है, मतलब कम हो गया है। ओकलैंड में क्राइम कम हो गया है, रिसीडेड मतलब कम हो गया है। एक मैंने इसको ऐसे याद किया था, अगर आप याद करना चाहें तो, रिसीड एक होता है ना, रिसिप्ट होती है ना, रिसिप्ट, हम रिसिप्ट नहीं बोलते उसको, रिसीट बोलते हैं, ठीक है। तो रिसीट होती है ना, तो अगर हम जैसे मान लीजिए रिसीट होती है, रिसीट आती है आपके पास, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपके पास रिसीट आई, रिसीट आने के बाद क्या होगा, आपके पास जो आपका जो वॉलेट है वो कम हो जाएगा क्योंकि पैसे उसमें से चले जाएंगे रेस्टोरेंट वाले को, है ना। तो रिसीट आती है और पैसे कम हो जाते हैं, उसी से आप याद करते हैं रिसीड। जब रिसीड आएगी तो वॉलेट में से पैसे कम हो जाएंगे, यानी कम हो जाना। फिर आता है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब भी कम होना होता है। मिटिगेट देखिए, मिटिगेट मतलब मिट्टी गेट के ऊपर मिट्टी डालो, और बात ख़त्म करो, ऐसे बोलते हैं ना भाई मिट्टी, इस बात पे मिट्टी डालो और बात ख़त्म करो इसको। तो मिटिगेट मतलब बात ख़त्म करना। फिर आता है श्रिंक आप सबको पता होगा, श्रिंक मतलब सुकड़ना ना, श्रिंक हो जाता है, कोई चीज़ श्रिंक हो जाती है मतलब सुकड़ जाती है, कम हो जाती है वो, श्रिंक मतलब कम हो जाना। सबसाइड देखिए, कभी कभी क्या बोलता है, बहुत मान लीजिए बहुत भीड़ लग गई एक जगह बहुत भीड़ लग गई है और हम बोलते हैं भाई थोड़ा सब साइड हो जाओ, हवा आने दो। मतलब अगर हम साइड कर देंगे सबको तो भीड़ कम हो जाएगी, वहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी, तो सब साइड तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सब साइड हो जाओ मतलब सब अलग अलग हो जाओ, थोड़ा भीड़ को कम करो, सब साइड हो जाओ, सब साइड। ठीक है। फिर आता है ऐब का मतलब भी होता है कम करना। अगर हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं, भाई इतना ऐब मत किया कर, इतनी दारू मत पिया कर, इतना गुटखा मत खाया कर, इतने सिगरेट मत पिया कर, ये थोड़ा ऐब कम कर दे, तो हम क्या बोलते हैं, ऐब कम कर दे, EBB, ऐब मतलब कम करना। और इसका एक सेंटेंस देखते हैं, मोरल सीम्स टू हैव रीच्ड इट्स लोएस्ट ऐब। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक समझाता हूँ, एक वर्ड यहाँ पे एक वर्ड आया मोरल, देखिएगा, देखिए मोरल और एक होता है मोरल, राइट। मोरल का मतलब होता है नैतिक, हमने शायद ये पहले भी देखा था वर्ड नैतिक। और मोरल का मतलब होता है नैतिक स्तर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोरल सीम्स टू हैव रीच्ड इट्स लोएस्ट ऐब। ऐसा लगता है कि जो लोगों का मोरल स्तर है ना, जो लोगों का मोरल स्तर है वो सबसे नीचे पहुँच गया है ना। हम आज भी समाज में देखते हैं कि लोग मतलब ऐसा सब जगह नहीं है, लेकिन लोग बहुत आपस में जलते हैं या फिर बहुत गलत काम होते हैं समाज में। अच्छे काम भी होते हैं नो डाउट, लेकिन बहुत गलत काम भी होते हैं। मतलब ये बोलना चाहता है कि जो मोरल है वो सबसे नीचे पहुंच गया है, लोएस्ट स्टेट पे पहुंच गया है, अपनी लोएस्ट ऐब पे पहुंच गया है ना, लोएस्ट ऐब सबसे नीचे पहुंच गया है। हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, क्रिसेंडो,
क्रिसेंडो पढ़ा था हमने। तो क्रिसेंडो का जस्ट उल्टा आप मान सकते हैं एब। हमने बोलते हैं ना क्रिसेंडो सबसे ऊपर, जो ऊपर स्टेट होता है, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं, और सबसे नीचे आते आते ऐप पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्रिसेंडो सबसे ऊपर और ऐप सबसे नीचे। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड। मैं आशा करता हूँ आपको यह वर्ड ज़रूर समझ में आए होंगे। एक बारी मैं जो इसके एंटोनिम्स हैं वो एक बारी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एंटोनिम्स: डिक्रीज़, एब्रीविएट, ठीक है, एब्रीविएट करना यानी संक्षिप्त करना, छोटा कर देना, एब्रिज, 2 ब्रिज थे छोटा कर दिया, शॉर्टन छोटा, डिमिनिश मतलब छोटा करना, ड्विंडल, ड्विंडल ड्विंडल मतलब भी छोटा करना, डिक्लाइन मतलब आप सबको छोटा करना। और फिर आता है वेन, 2 वर्ड बताए थे मैंने, वैक्स और वेन। वैक्स मतलब बढ़ना और वेन मतलब छोटा होना। अबैट, अबैट का मतलब भी छोटा होता है। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब छोटा। कर्टेल, टेल को काट दिया, छोटा कर दिया। टैपर, टैप कर करके, टैप टैप करके पानी बहेगा तो सारी टंकी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेप्रिशिएट, मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, उसकी मूल्य कम हो जाता है। एटनुएट, इतनी ऐंठ मत दिखा वरना कम कर दूंगा। रिसीड, रिसीड मतलब रिसीड जब आएगी तो पर्स से जो आपका वॉलेट है कम क्या हो जाएगा, वॉलेट में से पैसा चले जाएगा, है ना, रिसीड, रिसीट। मिटिगेट, मिट्टी डालो, ख़त्म करो। श्रिंक, सुकड़ना, सब साइड हो जाओ, सब साइड हो जाओ तो भीड़ कम हो जाएगी। ऐब, कोई ऐब मत कर, ये ऐब कम क्या करना, ऐब मतलब कम होना। तो आज हमने बहुत सारे वर्ड देखे, और मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मेरा जो मोटिवेशन है वो प्रोलिफरेट होगा, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा वैक्स होगा। तो उसके लिए आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी जब तक कि पूरा कोर्स ख़त्म नहीं होता। मैं वीडियो लाता रहूँगा, और आप सब अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।